नमस्कार दोस्तों। भगवान हमारे मन के भाव को समझ लेते हैं। आइए मैं आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाता हूँ जो राजा बलि की है। तो राजा बलि की यज्ञशाला चल रही थी और वहाँ पे वामन देव यानी भगवान विष्णु के जो अवतार थे वामन, वो ब्राह्मण के रूप में आ जाते हैं। छोटी सी आयु के होते हैं, बहुत खूबसूरत दिख रहे होते हैं और 3 पग धरती मांग लेते हैं। अब आपको तो पता है जब 3 पग धरती मांगते हैं तो पूरी सृष्टि नाप लेते हैं उस 3 पगों में। तो उस समय जब वो वहाँ आए होते हैं और ब्राह्मण के रूप में होते हैं, तो साथ में राजा बलि के उनकी जो छोटी बेटी थी वो भी साथ में खड़ी हुई थी। उनका नाम था रत्नमाला। तो वो मन में ऐसा भाव करती है कि काश मेरा पुत्र भी इतना खूबसूरत होता। तो भगवान उनकी बात सुनते हैं और उनको मन ही मन में तथास्तु कर देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन जब वो 3 पग धरती मांग लेते हैं तो उस समय रत्नमाला को बड़ा क्रोध आता है, उसको बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे पिताजी को बिल्कुल इन्होंने बर्बाद कर दिया। अगर मैं ऐसा पुत्र मांग लेती और मेरा यदि ऐसा पुत्र होता तो मैं उसको विष पिला के मार देती। तो भगवान है, वो तो मन के भाव मैंने आपको बताया वो समझते हैं। जो आप पूजा करते हैं ना उन्हें सब सुनाई देता है। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो उन्होंने उसको भी तथास्तु कर दिया। अब भाई जब भगवान कोई एक बार आपको तथास्तु कर देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो जो भगवान जो आपके मन का जो भाव है या जो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं या जो मांग रहे हैं वो उसी जन्म में मिल जाए। तो उनको भी भगवान की माँ होने का दर्जा मिला, लेकिन उस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। जब द्वापर युग आ गया तो आपने सुना होगा कि एक राक्षसी पूतना हुआ करती थी जिसने दूध पिलाया भगवान श्री कृष्ण को और उसकी मौत हो गई। तो वो जो पूतना थी ना, वो यही रत्नमाला थी जो अगले जन्म में, क्योंकि वो दैत्य थी तो उसका जन्म दोबारा दैत्य योनि में ही हुआ। तो वो कंस की मारने के लिए जो राक्षस रखे हुए थे उनमें से एक पूतना भी थी। तो पूतना जब बहुत सुंदर स्त्री बन के वहां गई श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए, तो भगवान उनको लेके आसमान में उड़ गए और जैसे उन्होंने उनका दूध पीना स्टार्ट किया तो आप जानते ही आगे कहानी की पूतना का कैसे मृत्यु हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो एकदम से जो दैवी शक्ति बाहर निकली, वो उसको भी स्वर्गलोक प्रदान कर दिया गया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से यानी भगवान के स्पर्श से ही आपको सबसे उच्च लोक होते हैं वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए ये है भगवान की माया। इसलिए कभी भी आप कुछ भी प्रार्थना करें, कोई भी भाव मन में रखें, तो बहुत सोच समझ के आप अपने भाव भगवान के आगे रखा करिए। किसी भी भाव को भगवान के आगे बहुत सोच समझ के रखा करिए। भगवान आपके भाव को सुनते हैं, समझते हैं और तथास्तु भी कर देते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के मांगा करिए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार।